हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे क्यू। आज हम वीडियो के अंदर टॉप 10 रोम कॉम एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं। और बाय एनी चांस अगर आपको रोम कॉम मतलब नहीं पता तो रोम कॉम कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है सिंपली रोमांस स्लैश कॉमेडी एनिमेस। और मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी फेमस एनिमेस को नहीं लिया। मैंने इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंडररेटेड और न्यू एनिमे को इंक्लूड करा है। तो कॉमेंट में ये मत लिखना कि भाई तूने इस एनिमे को इंक्लूड नहीं करा या फिर तूने इसको नहीं करा, जो कि ऑलरेडी फेमस है। तो बस मुझे इस इंट्रो पार्ट के अंदर इतना ही बोलना था। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर 10 पे एनिमे है उसका नाम है ओरिसुकी आर यू द ओनली वन हु लव्स मी। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है, अमात्से जोरू जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, ये एक एवरेज हाई स्कूल सेकंड ईयर स्टूडेंट होता है। एंड जोरू की डबल डेट होती है सैटरडे को उसकी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कॉस्मोस के साथ, एंड उसके नेक्स्ट डे उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हिमावारी के साथ। और इन दोनों डेट के बाद हमारे जोरू का जो एनिमे है वो बेंच बन जाता है। हाँ, आपने सही सुना, एक बेंच हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि जोरू का एनिमे बन जाता है। तो जिन्होंने ये एनिमे सीरीज देखी है आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। बट जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार तुम्हारा इतना अच्छा मूवमेंट स्पॉइल हो। अब बात करें इस एनिमे के जेनर की, तो एक हारेम कॉमेडी रोमांस एंड स्कूल एनिमे है जिसके कुल 12 एपिसोड्स हैं। ये बहुत फनी एनिमे होने वाला है, तो इस एनिमे को मिस बिल्कुल मत करना। तो 9th नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है उसाकी-chan वांट्स टू हैंग आउट। ये एक बहुत फनी एनिमे है। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा होता है, हाना उसाकी जो कि फ्रेशमैन होती है कॉलेज के अंदर, एंड वो देखती है शिनची साकुराई को जो कि उसके हाई स्कूल टाइम पर उसका अपर क्लासमैन होता है। एंड वो उससे रियूनाइट हो जाती है। उससे रियूनाइट होने के बाद वो पाती है कि साकुराई एक लोनसम स्टूडेंट है जो कि अपना मैक्सिमम टाइम अकेले में बिताता है। उसके बाद उसाकी साकुराई को अलोन नहीं रहने देती। कभी वो उसको मूवी देखने के लिए बोलती है तो कभी वो उसको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बोलती है। और साकुराई को भी वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और टायरसम लगती है। तो यहाँ से आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना होगा। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी रोमांस एंड एची एनिमे है। तो इस एनिमे के अंदर आप लोगों को भर भर के बट्स एंड बूट्स दिखाए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का एनिमे पसंद है तो आप इस एनिमे को जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 8th नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है लवली कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा पॉपुलर एनिमे, तो आप शायद जानते होंगे इस एनिमे को। तो इस एनिमे सीरीज की कहानी कुछ ऐसी होती है, हमारी फीमेल एमसी रीसा जिसकी हाइट नॉर्मल लड़कियों से बहुत ज्यादा होती है, एंड दूसरी तरफ हमारा मेल एमसी जिसकी हाइट नॉर्मल लड़कों से काफी कम होती है। अब सीन ऐसा होता है कि इन दोनों के जो क्रश होते हैं इनकी क्लास में, वो एक दूसरे को लाइक करते हैं एंड वो एक दूसरे को डेट करते हैं। तो ये देखकर इन दोनों का ही एक तरीके से दिल टूट जाता है। और ऊपर से इनके क्लास एंड इनके होम रूम टीचर इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइट। ये काफी सिंपल एंड कैची प्लॉट है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका प्लॉट में क्या है। ये एक कॉमेडी रोमांस एंड शोजो एनिमे है और इस एनिमे के कुल 24 एपिसोड्स हैं। ये एनिमे की एनिमेशन थोड़ी पुरानी है क्योंकि ये एनिमे 2007 में बना है, बट अच्छी है। आपको मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे कोई फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे नहीं। तो जिनको शोजो एनिमे पसंद है वो इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर सकते हो। आगे इस लिस्ट के अंदर जो एनिमे आता है उसका नाम है यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। तो उसका प्लॉट कुछ ऐसा होता है, कोगाराशी जो कि इस सीरीज का एमसी होता है वो फाइनेंशियली काफी पुअर होता है जिस वजह से उसे होमलेस रहना पड़ता है। बट उसके पास साइकिक पावर होती है जिसके कारण वो कोई भी घोस्ट को अपने एक पंच के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है। एंड वो युरागिन करके एक प्लेस पर जाता है जो कि हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है और उस जगह का रेंट भी बहुत कम होता है जिस वजह से वो उस रेंट को अफोर्ड कर सकता है। तो वो वहाँ जाता है एंड वहाँ जाकर उसको एक सिल्वर हेयर गर्ल मिलती है जो कि हमारी फीमेल रोमांस प्रोटैगनिस्ट भी होती है। बट वो उसको पंच नहीं करता क्योंकि वो एक लड़की होती है एंड वो एक अच्छी स्पिरिट होती है, इस वजह से उस लड़की को वो एक्सॉर्सिस नहीं करता। अब यहाँ से वो गोस्ट और कोगाराशी दोनों एक ही रूम में रहते हैं एंड यहाँ से इनके बीच में स्टोरी स्टार्ट होती है। ये कॉमेडी एची रोमांस हारेम शोनेन एंड सुपरनैचुरल एनिमे है, तो आप इस एनिमे को भी चेकआउट कर सकते हो। 6th नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है हिगे हीरो। इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे हमारा योशिदा नाम का एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक सैलरी मैन होता है। तो सैटरडे नाइट पर वो अपनी क्रश यानी कि अपनी बॉस से रिजेक्ट होने के बाद अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहा होता है एंड उसने बहुत ज्यादा दारू पी रखी होती है। वो अपने अपार्टमेंट के नीचे हाई स्कूलर गर्ल को देखता है और उस हाई स्कूलर गर्ल का नाम होता है सायू ओगिवारा जिसके पास रहने को जगह नहीं होती। तो वो हमारे एमसी यानी कि योशिदा से पूछती है एक रात उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए और योशिदा उसको हाँ कर देता है और वो योशिदा को ऑफर भी करती है, आई थिंक यू गेट इट, व्हाट शी इज ऑफरिंग। एनीवेज, तो योशिदा होता है हमारा सख्त लौंडा जो कि उसको मना कर देता है। एंड जब वो सुबह उठता है तो उस लड़की से पूछता है कि वो कहाँ से आई है एंड उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद योशिदा उसको अपने घर से नहीं निकालता और उसको अपने घर में रहने देता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ऑब्वियसली एनिमे देखना होगा। तो ओवरऑल ये एनिमे बहुत अच्छा है एंड इस एनिमे के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। और ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस एनिमे है जिसके कुल 13 एपिसोड्स है। तो जो हमारा 5th एनिमे उसका नाम है कोनो होते तुम्हारे। इंग्लिश में बोलूँ तो
साउंड्स ऑफ लाइफ ये एक म्यूजिकल बेस्ड एनिमे है लाइक योर लाई इन अप्रैल। एंड ये एनिमे एक कोतो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है जो कि जापान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है ताकिज़ो जो कि न्यू प्रेसिडेंट होता है तोकीज़े हाई स्कूल कोतो क्लब का, क्योंकि इसके क्लब के अंदर सारे सीनियर्स ही होते हैं एंड वो सारे एक साथ ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिसके कारण वो अकेला उस क्लब के अंदर रह जाता है। एंड सिंस कोतो एक हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिस वजह से ज्यादा लोगों को कोतो के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको न्यू मेंबर्स लाने में भी काफी दिक्कत होती है। एंड उसको मिलता है चीका जो कि इसके क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर ने कोतो क्लब को इसी स्कूल में बनाया था एंड उसके ग्रैंडफादर एक कोतो मेकर भी थे, तो वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। बट ताकिज़ो उस पर श्योर नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एक आरोप लगा होता है कि चीका ने अपने ग्रैंडफादर की कोतो शॉप को तोड़ दिया था, जो कि एक फॉल्स एलिगेशन होता है इसके ऊपर। एंड चीका अपने साथ साथ 3 न्यू मेंबर्स को और लेकर आता है कोतो क्लब के अंदर। अब यहाँ से इनको आगे और न्यू मेंबर्स मिलते हैं और आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको एनीमे देखना होगा। एनीमे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड काफी ज्यादा म्यूजिकल है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि म्यूजिकल एनीमे तो बोरिंग एनीमे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप एकदम गलत सोच रहे हो। ये एनीमे उल्टा बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 1 से ही आप इस एनीमे के अंदर इतने ज्यादा एंगेज हो जाओगे एंड आप इसके और एपिसोड देखना चाहोगे, तो ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इस एनीमे के अंदर आपको वेल डेवलप्ड कैरेक्टर मिलेंगे जिनकी अपनी अपनी बैक स्टोरी होती है। इस एनीमे के कुल 2 सीजन है 13 एपिसोड्स के। इसका फर्स्ट सीजन भी बहुत अच्छा है बट सेकंड सीजन इज द मेन डील ऑफ दिस शो। सो इस शो को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस शो को जरूर ट्राई करना एक बारी। सो नंबर 4 ऑन द लिस्ट इज क्रॉस गेम। ये एक कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, स्कूल एंड शोनेन एनीमे है। आई थिंक ये एनीमे बहुत कम लोग जानते हैं। ये एनीमे मेरी पर्सनल टॉप 3 रोम-कॉम एनीमे लिस्ट में हमेशा रहेगा। एंड अगर आपने इस एनीमे को नहीं देखा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। दिस इज टू अंडररेटेड शो। अब आप सोचोगे कि मैं इस एनीमे की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो इस एनीमे में ऐसा क्या खास है। तो अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसी था। जब मैंने इस एनीमे को पहली बार देखा था मैंने सोचा था कि यार एक अननोन एनीमे है, ऊपर से इसके 50 एपिसोड्स हैं, तो ये मेरे लिए टाइम वेस्ट होने वाला है एनीमे। एंड पहले तो मेरा मन भी नहीं था इसको देखने का, बट मैंने इसको देखना स्टार्ट करा एंड इस एनीमे की स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी होती है मैंने इस एनीमे को विद इन 4 डेज के अंदर खत्म कर दिया। इस एनीमे की सबसे खास बात यही है कि ये एनीमे आपको एपिसोड 1 से ही हुक करके रखेगा। तो उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है काओ एंड आओबा के साथ। ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि ये दोनों नेबर होते हैं एंड ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए होते हैं। तुम्हारा मेल प्रोटैगनिस्ट यानी कि काओ एक स्पोर्ट्स शॉप ओनर का बेटा होता है जिसमें वो बेसिकली बेसबॉल के इक्विपमेंट्स एंड उसके जो एक्सेसरीज होती हैं उन्हें बेचते हैं। बट उसको बेसबॉल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता एंड उसने कभी बेसबॉल खेला भी नहीं होता, पर वो ये पाता है कि वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है बेसबॉल में। तो अब इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको एनीमे देखना ही होगा। एंड अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये तो बेसिक से सिंपल सा प्लॉट है, तो मैंने आपको इसका एपिसोड 1 सिर्फ 20% बताया है क्योंकि मैं इसका एपिसोड 1 बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं कर सकता। आप इस एनीमे को जरूर ट्राई करना, ये एक मस्ट वॉच एनीमे है। तो जो हमारा थर्ड एनीमे है उसका नाम है कोकोरो कनेक्ट। ये एनीमे एक स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी, रोमांस, सुपरनैचुरल, ड्रामा एंड स्कूल एनीमे है। ये एक होलसम रोम-कॉम एनीमे है। ये एक ऐसा एनीमे है जो अपने सारे मेन जेनरस को एक्सप्लोर करता है, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, कॉमेडी एंड सुपरनैचुरल। एंड इस एनीमे की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, 5 दोस्तों का एक ग्रुप होता है एंड ये 5 काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं, पर एक दिन इन सभी के साथ एक सुपरनैचुरल फिनोमेना होता है एंड उस सुपरनैचुरल फिनोमेना के अंदर ये एक दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो बॉडी स्वैपिंग, लाइक योर नेम। इस इंसिडेंट से सारे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। बट इस एनीमे के अंदर खाली बॉडी स्वैपिंग वाला ही सुपरनैचुरल फिनोमेना नहीं होता, इसमें और भी काफी सारे सुपरनैचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि ऑब्वियसली जब आप सीरीज देखोगे आपको तब पता लगेगा। ये सीरीज आपके लिए इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाली है और इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन 5 फ्रेंड्स को और क्लोज लाना। अब ये सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज को देखना होगा। टॉप 2 पे जो एनीमे है उसका नाम है वेलकम टू NHK। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोग होंगे जो वंडर कर रहे होंगे कि मैंने इस एनीमे को इस लिस्ट के अंदर क्यों डाला। देखो, इस एनीमे को लिस्ट में डालने के एक नहीं बहुत रीजंस थे मेरे पास। सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि ये एनीमे आपको खाली एंटरटेनमेंट के अलावा और भी काफी सारी चीजें सिखा सकता है। टेंशन न लो, ये एनीमे एक सांस्कृतिक शो नहीं है जिस वजह से आप बोर हो जाओगे इस शो के अंदर। ये शो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आ सकता है। इस शो का मेन पर्पस होता है सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल ऑकवर्डनेस एंड और भी ऐसे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे बात करता है ये एनीमे। इस एनीमे प्लॉट कुछ ऐसा होता है, एक 22 ईयर ओल्ड कॉलेज ड्रॉप आउट होता है जिसका नाम होता है तात्सुशिरो सताऊ, जो कि एक हिकोमोरी होता है। फॉर दोस हु वंडर व्हाट इज हिकोमोरी, हिकोमोरी एक जापानीज वर्ड होता है जिसका बेसिकली मतलब यही होता है कि कोई भी टीनेजर या फिर यंग जो आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, जो घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता एंड जब जरूरत होती है वो तभी बाहर निकलता है। तो इस सिचुएशन को हम हिकोमोरी कहते हैं जापानीज में। और सताऊ 4 साल से हिकोमोरी होता है एंड सताऊ कॉन्स्पिरेसीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है। वो ये सोचता है कि इस दुनिया को एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कंपनी चलाती है। सताऊ के इस बिलीव की शुरुआत होती है उसके हाई स्कूल टाइम पर, जब वो अपने अपर क्लासमैन काहिवा हितोमी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था एंड उसी इंसान की वजह से इसको कॉन्स्पिरेसी पे बहुत ज्यादा बिलीव होता है। बट सताऊ इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक जाता है और वो जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहता है। बट ये सब करना सताऊ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसकी
जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है नखारा मिसाकी, जो कि सताओ को उसकी इस सिचुएशन से बाहर निकालने का क्लेम करती है। आई एम श्योर कि आप इस एनिमे को देखने के बाद अपनी लाइफ का एक मीनिंग समझ जाओगे एंड आपको काफी ज्यादा वैल्यू होने लग जाएगी अपनी जिंदगी की। तो मैं ज्यादा कुछ और बताने नहीं चाहता इस शो के ऊपर, एक मस्ट वॉच शो है, तो शो को देखना मत भूलना। तो जो हमारा नंबर 1 शो है उसका नाम है होरीमिया। इस एनिमे का प्लॉट काफी ज्यादा सिंपल है। तो इस एनिमे सीरीज के अंदर हमारे 2 MC है, मियामोरा एंड होरीसान। होरीसान जो कि एक सोशल गुड लुकिंग एंड टॉपर लड़की होती है एंड उसी के एकदम अपोजिट होता है मियामोरा, जो कि एक ग्लूमी एंड शाय टाइप का पर्सन होता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता, जिस वजह से वो अकेला रहता है क्लास के अंदर। तो एक दिन क्या होता है, होरीसान का छोटा भाई उसकी चोट लग जाती है और मियामोरा को मिल जाता है और मियामोरा उसको उसके घर तक छोड़ देता है एंड यहाँ पर उन दोनों का फर्स्ट काउंटर होता है स्कूल के बाहर। होरीसान मियामोरा को देख के एकदम घबरा जाती है एंड शॉक में आ जाती है कि वो मियामोरा है, क्योंकि स्कूल में वो एकदम ग्लूमी एंड शाय दिखाई देता है जैसे ही मैंने आपको बताया, बट स्कूल के बाहर वो एकदम कूल बॉय होता है। और आगे अगर आपको देखना है तो आप इस एनिमे को देखो, आपको पता लग जाएगा कि आगे कहानी में क्या होता है। आई थिंक आपने ये एनिमे देख रखा ही होगा क्योंकि काफी पॉपुलर एनिमे है ये। देखो इस एनिमे का पॉपुलर होने का रीजन यही है कि ये एनिमे काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, जिस वजह से जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाई इस एनिमे के साथ। इस एनिमे का स्टोरी, म्यूजिक, एनिमेशन सब एकदम अच्छा है। तो अगर आपने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा तो आप जरूर जाके इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये लिस्ट अच्छी लगी होगी एंड अगर नहीं लगी तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मेरे को किस एनिमे को और ऐड करना चाहिए था। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।